कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में FOIP सेमेस्टर 1 में है या आप सेमेस्टर 2 में, ठीक है, दोनों ही सेमेस्टर के लिए AC इंग्लिश का सिलेबस तो सेम है और इसी तहत हमने आप सभी बच्चों को 2 क्लास हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया था। आज ये हमारा 3rd क्लास है जहाँ पर आप सभी बच्चों को हमने यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा दिया, टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाया है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, पर्सनल, सोशल, बिजनेस, ये टॉपिक हमने बैरियर्स वाला पढ़ लिया था। आज हम लोग स्ट्रेटेजीज वाला टॉपिक पढ़ लेंगे जिससे ये यूनिट 2 जो रहेगा ना हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ रहेगा 3 यूनिट, वो भी हम लोग जल्द हमारे चैनल पे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेट कर दिया गया, जहाँ पर 2 वीडियो AC इंग्लिश का अपलोडेड है और इसी क्रम में सारा का सारा पेपर जो रहेगा आपका सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 का वो आपको कंटेंट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसलिए जितना हो सकेगा अपने दोस्तों को जोड़ दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सारे वीडियोज़ को। तो चलिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको मालूम होगा कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के जो इंपॉर्टेंस होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अक्रॉस कल्चर क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये सभी पढ़े थे हमने प्रीवियस क्लास में आप सभी बच्चों को थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिकली 3 थ्योरी जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, जो सबसे पहले थ्योरी ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन और थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन, ठीक है, ये हमने 3 जो थ्योरी बेसिकली ये भी हमने कवर किया था। और साथ ही में हमने आप सभी बच्चों को ये जो बैरियर्स होते हैं कि आपको जो हमारे कह सकते हैं कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स होते हैं हमारे पास, जैसे बैरियर्स मतलब होता है बेसिकली रुकावट। जैसे क्या रुकावट होता है, मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ सवाल है, इसलिए याद रखिएगा कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। पहला बात है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मतलब वो बैरियर्स या कहा जाए जो आपको अपने प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं। ऐसा मान लीजिए जैसे कोई बात कर, आपने कोई भाषण दिया या फिर कुछ बात समझाना चाहते हैं, अगर आपके सामने 2 लोग बहस करेंगे, झगड़ा करेंगे, कुछ करेंगे, ये सामने आप उसको देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, या फिर बहुत अजीब टाइप का साउंड आ रहा है, कुछ भी हो रहा है ऐसा घटना, वो सब के सब हमारे पास किस में काउंट होता है बच्चों, फिजिकल बैरियर में काउंट होता है। यानी एक ऐसा बैरियर, यानी एक ऐसा रुकावट बेसिकली जो आप देख रहे हैं कि हाँ यहाँ पर पर्सनल जगह का मान लीजिए कोई कमी है, लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई हैवी साउंड आ रहा है, इस प्रकार का जो हमारे पास कमी आता है उसको बोला जाता है फिजिकल बैरियर के अंतर्गत आप रख सकते हैं इसमें। फिर अगला हमने पढ़ा था लैंग्वेज बैरियर। देखिए जिससे आप कहीं भी कोई मतलब कोई अपना बात रखना चाहते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बच्चों को यही जो लिखा हुआ है पूरे इंग्लिश में समझाऊं तो हो सकता है कि अधिकांश बच्चे जो बीएमके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनको कुछ समझ नहीं आ पाए, लेकिन अगर मैं आपको अपने लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूं तो आप लोग आराम से समझ सकते हैं। इसलिए क्यों यहाँ पर लैंग्वेज का मैटर कर जाता है, क्योंकि देखिए हम लोग जो भी बच्चे हैं वो आप सभी बच्चे भी CBSE बोर्ड या जैक बोर्ड या किसी अदर स्टेट बोर्ड से होंगे, तो मोस्टली हमारा जो इंग्लिश पोर्सन रहता है वो थोड़ा वीक रहता है, वो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों समझाते हैं ताकि बच्चे खुद से पेपर में आप सभी बच्चे आराम से लिख पाए। तो लैंग्वेज बैरियर मतलब वही हो गया कि आपको लैंग्वेज आपके पास हो सकता है, आपको हिंदी का इंग्लिश का अच्छा नहीं है, लेकिन सामने वाला जरूरी नहीं कि आपको समझ में आ सकता हो, या फिर सामने वाला हो सकता है आपके पास कोई अदर लैंग्वेज समझता हो, ये भी बहुत सारी दिक्कत होता है। इसलिए हमारे पास लैंग्वेज का बैरियर हमेशा रहता है अगर आप किसी स्पीकर फॉलो करते हैं, इस प्रकार का ये दिक्कत आता है। फिर कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर मतलब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे परफॉर्मेंस देखे होंगे या बहुत सारे ऐसे कल्चरल इवेंट भी देखे होंगे जहाँ पर बेसिकली कुछ लोग बेसिकली कुछ कहा जाए कुछ ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, कुछ कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो इन चीज़ों को कह सकते हैं सिम्बलाइज करते हैं, दर्शाते हैं। तो कल्चरल ये जो नहीं कि हर आदमी के, जैसे हमारा जो भारत है वो एक बायोडाइवर्सिटी एक प्रकार से कह सकते हैं या डाइवर्स कंट्री। क्यों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न हमारी जाति है, विभिन्न धर्म के लोग पाए जाते हैं और सभी के देखिए सबका अलग अलग मान्यता सबका, लेकिन हम लोग फिर भी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। और लेकिन यहाँ पर कल्चर बैरियर का एक कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपको मेरा लहजा पसंद ना आए, आपको मेरा नहीं पसंद आए, इस प्रकार बहुत सारा दिक्कत आता है। तो कल्चरल मतलब हो गया हमारी संस्कृति के हिसाब से रख सकते हैं, इस प्रकार जो रुकावट आता है वो हम लोग कल्चरल बैरियर में काउंट करते हैं। फिर इमोशनल बैरियर। आप देखिए इमोशनल मतलब ये होता है कि आप लोगों से बेसिकली अगर जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, इस प्रकार का जो रुकावट आता है तो वो लोगों को समझने में दिक्कत करता है। जैसे अगर आप कोई सॉन्ग सुन रहे, सैड सॉन्ग, या होता है क्या बहुत सारे लोग उसमें घुल मिल के मतलब है वो बहुत ज़्यादा डीपली सोच लेते हैं, जिस वजह से उनका या कहा जाए जो गाने वाले लोग रहते हैं उनको थोड़ा सा डिप्रेशन चला जाता है। एक प्रकार से दोनों के बीच में कह सकते हैं बॉन्डिंग अच्छा बनता है, तो इसे आप इमोशनल बैरियर रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी बैरियर मतलब असली बात है हमारे पर अगर टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं रहेगा तो आप बड़े पैमाने पर लोगों तक नहीं पहुँच सकते, ये सबसे बड़ा दिक्कत में आ सकता है हमारे पास, तो ये टेक्नोलॉजी बैरियर हो गया। एक नॉइज बैरियर हमारे पास जहाँ पर साउंड का दिक्कत, मतलब बेसिकली कहा जाए तो अगर शोरगुल वाला रहेगा या कम साउंड होगा जिस वजह से आप सभी बच्चों को जो भी समझाना रहेगा वो आप समझ नहीं पाइएगा या जो लोग समझाना चाहेंगे, ठीक है, इस प्रकार का जो मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन होता है वो हम लोग नॉइज बैरियर के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सवाल अगर पेपर पूछा जाए तो इसे बना के जरूर लिखिएगा। अगला हमारे पास है
कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखिए ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ये सवाल आने के चांसेस है हमारे पास कि इसमें टोटल लगभग 7 स्टेप है भाई, हर किसी का अलग अलग। पहला हमारे पास आइडिया इन्फॉर्मेशन, मतलब सेंडर के बारे में बात किया जा रहा है, यानी आप क्या मैसेज, मतलब बेसिकली आपके पास जो संदेश है या इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हो, वो सबसे जरूरी है। इसलिए क्या आपके पास आइडिया है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर इनकोडिंग, मतलब होता है आपने जो आइडिया सोचा वो लोगों तक पहुंचा, लोग उसे समझेंगे। जैसे आपने होता है, जैसे मैथ में या रीडिंग पढ़ा होगा, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपने बेसिकली पढ़ा होगा, ठीक है। वहां पर क्या रहता है, कुछ अल्फाबेट रहते हैं, कुछ वर्ड्स रहेगा, उससे आपको निष्कर्ष निकालना है कि हाँ ये इस प्रकार का मीनिंग हो सकता है। तो आपने जो आइडिया दिया लोग उसे समझ पाएंगे, मतलब उसे समझ जाएंगे, तो वो बेसिकली हमारे पे इनकोड हो गया। रिसीवर के पास मतलब पहुंचने बात है कि आपका जिसमें सही वर्ड्स का इस्तेमाल, आपका बॉडी टोन, बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका टोन हो गया, ये सब के सब चीज मैटर करता है। जिसमें जो सेंडर रहता है बेसिकली कुछ क्या कहा जाए, लोगों को मैसेज पहुंचाता है। ये फेस टू फेस भी हो सकता है, फोन से हो सकता है, ईमेल हो सकता है, और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया कंटेंट रहते हैं जिसके थ्रू लोगों के पास, जो रिसीवर के पास संदेश पहुंच जाता है। फिर मैसेज का ट्रांसमिशन, मतलब मैसेज जो आपने भेजा, दिस सेंडर द सेंडर सेंड द मैसेज थ्रू द चूज चैनल, मतलब देखिए आपने अपना मैसेज जो है वो पार्टिकुलर किसी एक रास्ते के थ्रू लोगों पर पहुंचा, जिससे मुझे पहुंचाना है कोई मैसेज, तो मैं या टेलीग्राम में शेयर करूंगा, या फेसबुक में, या इंस्टाग्राम में, या यूट्यूब कम्युनिटी, जिससे बड़े पैमाने में लोग हमसे जुड़ जाते हैं। मैसेज का रिसेप्शन, मतलब आपने जिस चैनल के थ्रू या जिस रास्ते के थ्रू लोगों को समझाना चाह, लोग उसे आसानी से समझ गए, तो मैसेज उनके पास अच्छे से पहुंच गया, तो ये मैसेज रिसेप्शन हो गया। डिकोडिंग, मतलब उसी बात है, आपका जो मैसेज है वो लोग समझ गए और उनसे आपकी बातों को समझने में आसानी हुई, तो इसे डिकोड करना कहेंगे। और फीडबैक, मतलब आपके द्वारा जो संदेश दिया गया वो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसे भी उनको लगा उसको ये लोग क्या करते हैं, फीडबैक करना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनी, यहाँ पे अगर आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी किया होगा तो कंपनी बोलती है कि सर आप पे फीडबैक देना है, या फिर अगर जियो में या किसी भी कस्टमर कॉल करते हैं तो बोलते हैं सर 2 मिनट अगर आपके पास होंगे तो हमें फीडबैक दीजिए। फीडबैक क्यों, कि आपको मतलब बेसिकली लोगों को कंपनी का व्यवहार कैसा लगा, या अच्छा लगा, बुरा लगा, ये सारी चीजें हम लोग फीडबैक के थ्रू बताते हैं, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो आप इसे बना के इस प्रकार लिखिएगा। अगला सवाल पूछा जाएगा कि हाउ टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेसिकली किस प्रकार इंप्रूव कर सकते हो। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आएगा एकदम। पहला क्या है, आप अपना जो भी मैसेज है, ठीक है, आप अपने मैसेज को लेकर पहले क्लियर रहे, कंसाइज रहे, मतलब आपको जितना हो सके। पहले बात देखिए, अगर मैं कोई बात बताना चाहूंगा तो भाई मैं थोड़ा सा क्या करूँ, चलिए प्रैक्टिस कर लूँ, जिससे क्या होगा, जब सामने मैं बोलने जाऊंगा तो मुझे नर्वसनेस नहीं होगा, और जब नर्वस नहीं होगा तो मैं क्लियर रहूंगा अपने बातों को लेकर, या मैं जो भी बता रहा हूँ वो एकदम सही रहेगा, तो खुद से मन में आएगा कि हाँ मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों को समझा सकता हूँ, और लोग आसानी से समझ भी पाते हैं ये बात। फिर आपको अपने एम्पैथी का प्रैक्टिस करना है, मतलब आपको अपने कलीग्स का फीलिंग, आइडियाज, गोल, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको अपने को क्या करना चाहिए, बेसिकली आपका जो गोल है, गोल के प्रति अपने आप को निष्ठावान बनाना चाहिए, कह सकते हैं। इसके अलावा आपको शांत रहना चाहिए, कन्फ्लिक्ट से या दूर रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, लगातार अगर कोई निरंतर कोई काम करिएगा। अच्छा माफ करिए बच्चों, ये गलती से टाइप हो गया, ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन मत देखिएगा, रेड वाला, ये गलती से लगता है शायद पीडीएफ में टाइप हो गया हमसे, ठीक है। पहले देखिए हमारे पास क्या है, आपको आपका जो बॉडी लैंग्वेज है या जो बॉडी टोन है बेसिकली वो भी सही रखना है, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब आप कोई चीज़ समझाने जाइएगा, खुद नर्वस हो जाइएगा या आपके चेहरे का एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो लोग उससे समझने लगते हैं कि हाँ इसमें उतना काबिलियत नहीं है। इस पर बहुत सारा भावना होता है, तो इसलिए आपको अपने कम्युनिकेशन से सुधारना रहेगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमने आपको बता दी, जो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप सही भी अपना कम्युनिकेशन सुधार सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ अर्जेंट वर्क आ गया है जिस वजह से थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। तो आप लोग ये 2 क्वेश्चन जो कर लीजिएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।